चाहे कोई नकाब पहने या कोई घूंघट करे, क्या लेना देना है। अरे हर मजहब को भारत के अंदर उसको अपने अकीदे और अपनी शरीयत एतबार से उनको अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। मिस्टर सीएम साहब, अभी तो हालत आपकी थोड़ी सी खराब हो गई है, अपनी बेटी से आप माफी मांगिए और किसी के ऊपर भेदभाव मत कीजिए। चाहे कोई नकाब पहने या कोई घूंघट करे, क्या लेना देना है। अरे हर मजहब को भारत के अंदर उसको अपने अकीदे और अपनी शरीयत एतबार से उनको अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया खुला इजाजत है सबको, हिंदू है कि मुसलमान हो, अपने अपने मजहब पर के अकीदे के मुताबिक उनकी रस्म रिवाज के मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। लेकिन उन्होंने ये हरकत की है, आपने उनको तकलीफ पहुंचाई है। उनकी जुबान से अगर बद्दुआ, उनके दिल से अगर बद्दुआ निकल गई तो जो आपकी जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत चैन सुकून है वो खत्म हो सकती। इसीलिए बेहतर है कि आप उनको फौरन वापस कीजिए, गलती मानिए, उनके सामने उस बेटी को सम्मान दीजिए। इस्लाम ने बेटी को जो सम्मान दिया है कोई नहीं दे सकता। उस लेडी डॉक्टर के नकाब को नोचने की कोशिश की। हम तो चूंकि वो औरत मुस्लिम थी, लेडी डॉक्टर मोमिन थी, और मोमिन का आस्था कुरान पर होता है, और नकाब का ऑर्डर, पर्दे का ऑर्डर कुरान में है, 7 आयतों में है नकाब और पर्दा, और 70 अहादीस में है। जो मोमिन होगा उनको ये बात माननी पड़ेगी, मानने के साथ साथ उस पर अमल भी करना होगा। आज की तारीख में तो कम लोग होते अमल करने वाले, लेकिन गनीमत है कि वो बेचारी लेडी डॉक्टर वो अमल कर रही थी, अमल कर रही थी, नकाब पहनकर गई। उनको सीएम साहब ने खींचने की कोशिश की तो ये चीज गलत है, इस्लाम में भी गलत है, वेद में भी गलत है। अधे पश्यसिमो परिसंतराम पादकौ हरमाते कौशलपकौ, ऋग्वेद में कहा गया कि बेटी तुम जब रास्ते में चलो तो तुम्हारी पैर की पाजेब की चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब वेद में यह है कि तुम्हारी पाजेब की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तो मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर सीएम साहब ने बेटी की चेहरे को खोलने की कोशिश क्यों की? कितना बड़ा पाप है, उनकी बेइज्जती की। और देख लीजिए अब मीडिया वाले सारे चापलो, सारे चमचे गुर्गे उनके, नहीं नहीं, बराबरी करनी होगी तो नकाब चेहरे से उतारना होगा, तरक्की करनी होगी तो नकाब चेहरे से उतारना होगा। इन बेलगाम घोड़ों से कहिए, अरे वो इतनी कामयाब लेडी थी कि उसको सीएम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था को लेकर। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले बिहार का जो मुखिया है, बिहार का प्रमुख इंसान, बिहार का सूबे बिहार का गार्जियन, उन्होंने एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर के नकाब को नोचने की कोशिश की। उसी ताल्लुक से यह मामला बड़ा तूल पकड़ चुका है। शास्त्रों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में उसका यह अमल कितना सही है कितना गलत है वो बात आपके सामने पेश की जाएगी। पहले बात करते हैं मस्जिद के बारे में। हम लोग मस्जिद को जलसों के जरिए से तामीर करते हैं, फिर बहुत से जगहों पर देखा जाता है कि सिर्फ तामीर, ये मस्जिद में बड़ी मेहनत करते हम लोग, मस्जिद बड़ी शानदार बना लेते हैं, मगर उन मस्जिद को जिन चीजों से आबाद करने की सख्त जरूरत है, हम उन मस्जिदों को आबाद नहीं कर पाते। जितना जरूरी समझकर हम मस्जिद को तामीर करते हैं, उनसे डबल
दो गुना ज्यादा जरूरी है इस बात की कि हम अपनी नमाजों के जरिए से उन मसाजिद को आबाद करें। इसलिए कि पूरी धरती पर सबसे पसंदीदा और मुकद्दस जगह अल्लाह की नजर में कोई है तो वो सिर्फ मस्जिद है। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा कोई शहर कोई जगह है तो मस्जिद है। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर अल्लाह को कोई मकाम, अल्लाह को कोई जगह पसंद है तो वो जगह मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। वहां सिर्फ अल्लाह की इबादत की जा सकती है, दूसरा कोई काम नहीं किया जा सकता। वहां इंसान ताकतवर हो, अमीर हो कि गरीब हो, बादशाह हो कि रियाया हो, बड़ा हो कि छोटा हो, सब जब उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं तो फिर उनको अपना सर मट्टी में, जमीन में झुकाना पड़ता है सजदे की शक्ल में। अल्लाह को ये चीजें बहुत पसंद है। पवित्र और पाक जगह होने की वजह से उनका बड़ा एहतराम करते हैं। इसीलिए अल्लाह को वो जगह बहुत पसंद है कि इंसान अपने आप को झुका लाता अपने रब के सामने। और नापसंद जगह बाजार है, मार्केट। कहीं पर भी अगर एक दुकान ही, कोई एक सड़क के किनारे एक दुकान है, चाय में लोग बैठते हैं, पान खाते हैं, फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो वो जगह पसंद नापसंद है अल्लाह को, क्योंकि वहां पर चुगलखोरी होती है, गीबत करते हैं लोग, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, साजिशें बनाई जाती। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पर, मार्केट में, बाजार में। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हदीस में वाज़े तौर पर बयान किया, इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। और सबसे नापसंद जगह रब को कोई है तो वह मार्केट है, वह बाजार है। इसका यह मतलब नहीं कि जब मार्केट नापाक और बाजार है, बाजार नापाक है तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए, जाना गुनाह है, ऐसा नहीं है। नापसंद इसलिए है कि इन जगहों पर कसरत से लोग पहुंचते हैं, भीड़ होती है, इन जगहों पर झूठ ज्यादा लोग बोलते हैं, इन जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ बुराई की जाती है, इन जगहों के ऊपर शरीयत के खिलाफ लोग कंपटीशन करते हैं, इन जगहों के ऊपर सूद पर कारोबार होता है, इन जगहों के ऊपर लोगों को धोखा दिया जाता है। मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई कपड़ा या कोई फल फ्रूट या कोई और चीज किसी को अच्छी लग जाए कि हमें ये चीज खरीदनी है, तो उसको गलत तरीके पर उसको पेश किया जाता है, झूठ बोला जाता है। फल फ्रूट की दुकान पे जाएंगे तो जो खराब फल होगा, सेब होगा, जहां से उसी जगह पर आपको वो लगा के देंगे, अपना मार्क लगा के देंगे, उसी जगह पर बेहतरीन स्टिकर लगा करके देंगे। और आप देखकर एकदम, भाई सेब तो बहुत अच्छा है, चलो स्टिकर लगा हुआ, एकदम चमक रहा, कश्मीरी सेब लग रहा, लेकिन ये नहीं मालूम कि जहां पर स्टिकर लगा है उसी जगह के ऊपर सड़ा हुआ है, खराब है। तो मार्केट और बाजार के अंदर ये चीजें होती है। आप जाइए, अपना काम कीजिए, आ जाइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप भी बैठ गए, उसी महफिल में शरीक हो गए, इलेक्शन के टाइम पे तो ज्यादा होता, अभी देखिएगा हमारा ग्रामीण चुनाव शुरू होगा, पंचायती चुनाव जब शुरू होने वाला उस वक्त तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये गुनाह है, अल्लाह को नापसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन तमाम पूरे 6 करोड़ की इस धरती पर, इस जमीन पर सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह की नजर में कोई जगह है तो वो हमारी मस्जिदें हैं। और फिर जो आदमी मस्जिद को तामीर करने के लिए जलसा करता है, पैसा खर्चा करता है, दर दर भटकता है, कमेटी बनाता है, मेहनत करता है,
उस मस्जिद को, उस घर को बनाने के लिए, तो फिर उनका मकाम और मर्तबा कल क़यामत में बड़ा भी होगा। और जो आदमी जमीन के ऊपर 1 रुपए से 100, 200, 300, 500 रुपए देकर अगर किसी मस्जिद की तामीर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में उसके लिए मुश्क अंबर की ईंट का घर, खूबसूरत घर बनाकर अता फरमाएगा। और मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में हम मस्जिदें तो बहुत बना रहे हैं, बहुत ज्यादा हम मस्जिदें बना रहे हैं, मगर उन मस्जिदों को हम आबाद नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल कुछ लोग तो मस्जिद को सियासत का अड्डा बना लिया। अभी आपने देखा होगा सूबे बंगाल में एक कोई एमएलए साहब हैं, 6 दिसंबर आते ही उन्होंने ऐलान किया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लोग घरों से बची हुई ईंटें, पैसे जमा करने लगे। विकलांग आदमी जो 2-2, 3-3 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो भी लाठी के सहारे, 2 आदमी के सहारे सर पर 1-2 ईंट लाकर वहां पर उस मस्जिद की तामीर के लिए अपने घर से चलकर आ रहा, करोड़ों रुपए का फंड जमा करने की कोशिश की जा रही है, हजारों और लाखों की भीड़ जमा करके कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो ये कि 6 दिसंबर ये तारीख का इंतखाब गलत। दूसरे नंबर पर बाबर बादशाह के नाम पर मस्जिद रखना ये गलत। अल्लाह ने नहीं कहा कि बहुत ज्यादा मस्जिदें तामीर करो। अगर कोई मस्जिद तामीर करता है तो बहुत अच्छी बात। जिस चीज की वजाहत है, जिस चीज का ऑर्डर है कुरान में, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वाजिब और जरूरी और फर्ज है, उस पर अमल नहीं। जो आदमी सरदार बनकर, जो एमएलए साहब सरदार बनकर उस मस्जिद को बनाना चाहता है, वो बताए अपनी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड कि उन्होंने, उनकी कितनी नमाजें छूटी है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, चले हैं मस्जिद बनाने के लिए। ये मस्जिद नहीं है, ये चापलूसी, ये गुलामी है। ऊपर से कुछ लोगों के इशारों पर बंगाल के मुसलमानों को सियासी पैतरे में फंसाकर, और वहां पर हमारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकी साजिश को नहीं समझते। वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा है, मस्जिद बना रहा है, वो भी बाबरी मस्जिद। मस्जिद नहीं बनाओगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनाई थी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उल्टा लटका देगा। जो जरूरी है उस पर अमल नहीं, उस पर कोशिश और मेहनत नहीं। जो जरूरी नहीं है, क्या अगर कोई आदमी बाजार में, कोई आदमी जंगल में पाक मट्टी पर खड़ा होकर मसल्ला डालकर अगर नमाज अदा करेगा तो क्या उसकी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या हो गया है हमारे उन मुस्लिम राजनेताओं को जिन्होंने मस्जिद को, मदरसों को, वक्फ की जमीन को सियासत समझ लिया? मस्जिद का ताल्लुक सियासत से नहीं है, मदरसों का ताल्लुक, वक्फ की जमीन का ताल्लुक सियासत से नहीं है। आज ये लोग मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं। भारत जैसे मुल्क में जो नारा दिया जा रहा है कि मुसलमान तुम ये काम कर सकते हो, मुसलमानों को तकरीर की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को काम की जरूरत है, मुसलमानों के मसले के हल की जरूरत है।
नवादा में मार दिया गया उस नौजवान को सिर्फ ये सुन करके वो मुसलमान है। कितने लोग खड़े हुए उसके पीछे? कहां गए वो लोग जो चीखते चिल्लाते हैं रातों दिन कि हम तुम्हारी क़यादत करेंगे? उसके परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं आज तक कोई वकील हायर करके दिया है? उनको मदद की जरूरत है। उनके भाई को, उनकी बीवी को, उनके बच्चे यतीम हो गए। अगर कौम का यकीनन इस उम्मत का दर्द होता तो उनके परिवार में उनकी जो बीवी और उनके बच्चे हैं उन बच्चों को गोद लेते और कहते कि इनकी पढ़ाई का, इनकी लिखाई का, इनकी शादी ब्याह का खर्चा हम लेंगे। तब समझते कि आप कौम के हमदर्द हैं, कौम के रहबर और रहनुमा। लेकिन नहीं जनाब, यहाँ तो तकरीर कर दी जाती, हमारा नौजवान, वाह वाह क्या तकरीर हो गई, तकरीर हो गई। इस कौम को तकरीर के जरिए से इश्तिआल इनके अंदर पैदा की जाती है। हम लोग कुछ सोचते नहीं आगे पीछे कि क्या होने वाला है। बहरकैफ हमारी मस्जिद का सियासत से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। जो लोग बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, बाबर तो बादशाह था। अगर आप किसी सहाबी के नाम पर, खुलाफाए राशिदीन के नाम पर, अल्लाह के नबी के नाम पर, उनसे पहले भी और अंबिया किराम हैं, उनके नाम पर रखिए मस्जिद, सवाब भी मिलेगा आपको। मस्जिद मोहम्मद नाम रखिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, उमर फारूक के नाम पर रखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखिए, हजरत उस्मान के नाम पर रखिए, अशरे मुबशरा के नाम पर रखिए, हजरत बिलाल के नाम पर रखिए, साहबियात के नाम पर रखिए। नहीं, हमारा रोल मॉडल ये मुस्लिम इंपेरर नहीं है, बंगाल के एमएलए साहब, ये मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाह हमारा रहबर रहनुमा नहीं है। हमारी मस्जिद का नाम, हमारे मदरसों का नाम किसी बादशाह के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हाँ किसी सहाबी के नाम पर या किसी सहाबियात में से किसी सहाबिया के नाम पर होना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से नाम होना चाहिए। लेकिन नहीं जनाब, कुछ लोगों को तो बस ये समझते हैं कि नहीं, हम बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को जमा कर देंगे, यहाँ पर हमको सब लोग आंख बंद करके वोट कर देंगे, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये सोचते, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। और मुसलमानों, आज की तारीख में जहां हम मस्जिद आबाद करते हैं, इन मस्जिद की बनाते हैं, बनाने से कहीं ज्यादा अपनी मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। और मस्जिद हमारी आबाद नहीं है, जिसकी वजह से आज काफिर, मुशरिक, जालिम बादशाह, फिरका परस्त, दुनिया के एंटी इस्लाम जितने भी हैं, ये सब मिलकर आपके मस्जिद को शहीद करते हैं, आपके मस्जिद को बंद करते हैं, आपके मदरसों में ताले लगाते हैं। चूंकि हमारा अमल, मस्जिद में जो अमल होता है वो अमल नहीं हो रहा। मस्जिद इसलिए बनाते हैं कि 24 घंटे में हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करें। बहुत कम परसेंटेज में, कितने हैं, बहुत कम। एक गांव के अंदर में अगर 1000 आदमी है तो गालिबन 100 आदमी नमाजी होगा, बाकी 900 आदमी गायब, नहीं पढ़ते। नमाज तो एक ऐसा मुबारक अमल है कि हिंदू के ग्रंथ में भी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, महाभारत में भी है, प्रथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार, चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, वहां साष्टांग है। वो लोग तो जानते भी नहीं। खैर चलिए, इसलिए उनका कसूर तो ये है कि उनके यहाँ पढ़ाई नहीं होती, इनके यहाँ जानकारी नहीं होती। हमारी तो पढ़ाई होती माशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो क़ीमुस्सलाह का क्या मतलब है, कारी साहब से पूछिए बता देंगे, हाफिज साहब से पूछिए बता देंगे, आलिम दीन से पूछिए वो बता देंगे आपको। अक़ीमुस्सलाह का मतलब नमाज कायम करो, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब मस्जिदें आबाद नहीं होंगी तो फिर मस्जिदें टूटेंगी, मस्जिदें शहीद की जाएंगी। मस्जिद आबाद होगी, आप भी मजबूत होंगे, आपका मोहल्ला भी मजबूत होगा, पूरा समाज और पूरी बस्ती के अंदर ताकत पैदा होगी, और फिर इन सब से बढ़कर अल्लाह राजी होगा। इसीलिए इन मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा आबाद करने की सख्त जरूरत है।
और कुछ लोग अगर मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, कौम के नाम पर, सुबह बिहार में नहीं, बंगाल की बारी है अभी, बंगाल के अंदर भी फिरका परस्त ताकतों पर को कुर्सी इख्तिदार पर बैठाने की कोशिशें हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे लोग। आप चीखेंगे कि हम मस्जिद बनाएंगे, तो मंदिर बनाने वाले कितने हैं? आप बंगाल में मस्जिद बनाने वाले 30% हैं, बाकी 70% तो मंदिर बनाने वाले हैं। आप 1 लाख जमा होंगे तो वो 4 लाख जमा होंगे। और इस भारत जैसे मुल्क में सिर्फ और टोपी और दाढ़ी के नाम पर कोई सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती है। यहां जब तक दलित आपके साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक यहां पर मजलूम तबका आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तो फिर आपकी जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था, जिस दिन इस देश को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पर बांटा था, 24.5 करोड़ पाकिस्तान में, 23.5 करोड़ बांग्लादेश में और 25 करोड़ इंडिया में। अगर ये मुसलमान नहीं बंटते, ये दोनों मुल्क नहीं बंटता, तो 75-80 करोड़ मुसलमान होते भारत में, और भारत के अंदर फिर एक सियासी ताकत मुसलमानों की होती। लेकिन मुसलमानों को बांट दिया गया। जिस दिन ये दोनों देश बने, भारत के मुसलमान के माथे के अंदर में बदनसीबी लिख दी गई कि तुम सियासी एतबार से यहां बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग करेंगे तो फिर कुछ जो दलित बिरादरी, जो सेक्युलर लोग हैं, उन लोगों को साथ लेकर काम करना होगा। बैरिकेड पे एक दूसरा टॉपिक, यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आज हम अपनी मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा आबाद करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी अल्लाह की नुसरत और मदद आ सकती है। अरे जब अबरहा के जालिम से, जुल्म से अल्लाह ने बैतुल्लाह को बचाया, तो आज का ये बुलडोजर क्या करेगा? अबरहा से बड़ा बुलडोजर की ताकत है। अबरहा के महमूद नामी हाथी से ज्यादा आज के बुलडोजर में ताकत है। अबरहा से ज्यादा लश्कर इनके पास है। अबरहा पूरे मुल्क का हाकिम था, गवर्नर था यमन का, पूरी ताकत लेकर आया काबतुल्लाह को गिराने के लिए। अल्लाह के नबी के जन्म से पहले, अल्लाह के नबी की पैदाइश से 50 दिन पहले अबरहा पूरी ताकत के साथ कई सौ घोड़े, कई सौ हाथियों को लेकर आया। और हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है, बुलडोजर से आप एक एक दीवार गिराते, लेकिन उस महमूद नामी हाथी में इतनी ताकत थी कि अगर रस्सी बांधकर किसी पेड़ में उसको बांधा जाए और एक झटके के अंदर पूरे पेड़ को उखाड़ कर फेंकने की सलाहियत और ताकत थी बाज़ाब्ता अबरहा को। उसके बादशाह ने वो हाथी दिया था, तुम इस हाथी को लेकर बैतुल्लाह को गिराना। उस काबतुल्लाह को जो काले कलर का है, जो गिलाफ से ढका हुआ है, उसको मिटाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मेरे भाइयों, उस वक्त के जो मानने वाले थे, काबतुल्लाह से जो मुंसलिक थे, जो उस अल्लाह के उस घर से मोहब्बत रखते थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी का चचा। जब अबरहा अपनी ताकत को लेकर नापाक इरादे को कामयाब करने के लिए चलता है, कदम बढ़ाता है, तो उसका बुलडोजर पंचर हो जाता, यानी हाथी उसका बैठ जाता, दाएं बाएं पीछे चलने को तैयार होता, लेकिन सामने काबतुल्लाह को गिराने के लिए उस हाथी के अंदर ताकत नहीं थी। ये ताकत, ये हिम्मत, उस मदद कहां से हो रही थी? अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से। जब उनको उनके मसनूई और मन घड़त उन हाथियों को, उन बुलडोजर को, जब वो अल्लाह के तरफ से जो अल्लाह की ताकत दिखी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अबरहा ने कहा कि नहीं, हम इस काबतुल्लाह को गिराएंगे, हम इस बैतुल्लाह को गिरा कर दम लेंगे। जैसे आज कुछ लोग भंग खाकर बैठे हैं कुर्सी पर कि आज हम फला मस्जिद को गिराएंगे, आज हम फला मस्जिद को शहीद कर देंगे, आज हम फला मदरसे में ताले लगा देंगे। एक बेचारा उत्तराखंड में एक हाफिज साहब था, वो कुरान करीम की तालीम अपने घर में दिया करता था। इसी महीने की गालिबन रिपोर्ट है, उस बेचारे के घर में
ताला लगा दिया वहां के पुलिस प्रशासन ने और यूं कहा कि मकतब नहीं चलेगा, तुम्हारे घर को सीज किया जा रहा है। क्यों सील किया जा रहा है जी? चूंकि तुमने कुरान करीम की तालीम दी है। यह हालत हो गई। यानी अबरहा से भी ज्यादा जालिम और जल्लाद आज के जमाने में पैदा हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपका अमल मजबूत होगा, अल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत होगा, तो क्या अल्लाह की नुसरत मदद नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन ईमान का मजबूत होना, अल्लाह से बराह रास्त अपने ताल्लुक और रिश्ते को मजबूत करना, जितना मजबूत होगा अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद उतनी जल्दी जमीन के ऊपर पहुंचेगी। अबरहा ने अपने लश्कर को कहा कि छोड़ो हाथियों को, चलो तुम लोग हथौड़ा लेकर एक एक ईंट को तोड़ने की कोशिश करो और चंद सेकंडों और मिनटों के अंदर इस काबतुल्लाह को गिरा देना। कौन सा काबतुल्लाह, कौन सा बैतुल्लाह जिसके बगैर, जिसके तवाफ के बगैर हज मुकम्मल नहीं होता, जो इस पूरे 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती में सबसे ज्यादा, तमाम मसाजिद में सबसे ज्यादा मोहतरम कोई मस्जिद है, बाबरकत कोई मस्जिद है, तो वो बैतुल्लाह है, वो काबतुल्लाह है, जिन्हें हम मक्का, शहर मक्का के में जो लोकेटेड है उसके नाम से हम लोग जानते। फिर क्या हुआ पता है आप लोगों को? अबरहा ने अपने फौजों को ऑर्डर दिया, उनकी फौजें आगे बढ़ती हथौड़ा लेकर, किसी के हाथ में रॉड है, किसी के हाथ में हथौड़ा है, कि चलो बस इस मस्जिद को तो अब शहीद करना है, तोड़ देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से छोटे परिंदों को भेजा, जिनकी ऊपर एक पूरी सूरत नाजिल हुई है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। सूरह फील है, 30वें पारे में है। हम में से बहुत से लोगों को ये सूरत याद होगी, ये इसी वाक़े को बयान किया है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया, यानी अबरहा और उसके लश्कर के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनके साजिश को नाकाम किया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, जब वो उस काबतुल्लाह को शहीद करने चला, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने उनके ऊपर तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदों को भेज दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, अपने चोंच से, अपने पैरों से हर एक परिंदे के पास 3 पत्थर का टुकड़ा था, कंकरी थी छोटी छोटी, कितनी बड़ी, चने की दाल का जो दाना होता है उतना बड़ा टुकड़ा हर एक परिंदे के मुंह में, चोंच में और दोनों पैर में, और फिर उस अबरहा के लश्कर के सामने में लाकर गिराता। हर एक परिंदे अपने चोंच से उन पत्थरों को छोड़ता। वो पत्थर जिसके सर पर भी लगा, सर को, पेट को चीरता हुआ जमीन में धंसा दिया। जो पत्थर जिसके हाथ में लगा उसको वहीं पर अपाहिज कर दिया। जो पत्थर जिसके पैर में लगा उसका पैर वहीं पर गलकर कटकर गिर गया। बहुत से लोग तो बचकर भागे, लेकिन उसी बीमारी में, उसी जख्म की ताब न लाकर मर गए। अबरहा भी मैदान छोड़कर भागा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी का रिश्ता मजबूत हो तो जालिम बादशाह को भी परिंदों के जरिए से भी नेस्त नाबूद किया जाता है। फजअलहुम कास्फिन माकूल, खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की थी, किसने? अब्दुल मुत्तलिब ने, कि अल्लाह ये जालिम बादशाह अबरहा, मैं इससे लड़ नहीं सकता, इसलिए कि ताकत इसके पास है जैसे आज के कुछ नेताओं के पास ईडी, इनकम टैक्स और सारी ताकत पुलिस, सारी
एजेंसियां इनके पास है, ये जो चाहते हैं जिस मस्जिद को शहीद कर देते, ये जिस मदरसे में ताला लगाना चाहते लगा देते। वैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अबरहा से जंग नहीं कर सकता इसलिए कि वो ताकतवर है, लेकिन ये अल्लाह मैं इतना जानता हूं कि तुझसे बड़ा ताकत अबरहा के बाप में भी नहीं था, अबरहा तो दूर की बात है। ये अल्लाह तुझसे बड़ा सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान, इस जमीन में किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि तेरी मस्जिद की दीवार को हिला सके। ए अल्लाह तू इस घर की अजमत का वास्ता मैं तुझे देता हूं, ये तेरा घर है। ए अल्लाह तू ही बचा सकता है। दुआ कबूल हुई अब्दुल मुत्तलिब की। आज हमारी दुआ कबूल नहीं होती क्यों? क्योंकि हमारे लोगों में बेईमान लोग, हम जिनको अपना रहबर रहनुमा मानते हैं वो झूठे हैं, वो दलाल हैं, वो कौम की तिजारत करते हैं, इस उम्मत को बांटते हैं। मस्जिद और मदरसों के नाम पर इन लोगों को कमजोर किया है और कुछ नहीं किया, झूठी तसल्लियां देते और फिर नमाज टोपी मदरसों के नाम पर इनको वरगला कर इन लोगों को नपुंसक बनाने का काम करते। अगर यकीनन इतना ही तुम इस कौम के दर्द लेकर आए हो तो मोहम्मद अतहर की फैमिली के साथ खड़े हो जाओ, मोहम्मद आफ्ताब की फैमिली के साथ खड़े हो जाओ। जो लोग गरीब हैं, एक्सीडेंट में जिनके बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, उन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करो, उन बच्चों की पढ़ाई का नज्म करो, तब देखेंगे कि कितने बड़े वफादार। लेकिन झूठे कौम को फंसाते हो, झूठ बोलते हो, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आता, मस्जिदें टूटती हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों दुआ कबूल हुई अब्दुल मुत्तलिब की और अबरहा का सत्यानाश हुआ। अगर आज भी वैसा अमल, अगर आज भी वैसा यकीन पैदा हो जाए तो अल्लाह आज भी सर्वशक्तिमान, अल्लाह आज भी शहीन कदीर आपकी मदद कर सकता है। हासिल कलाम यही है कि आज हम मुसलमान मुनाफिकाना जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमान नमाज के पाबंद नहीं है, जबकि नमाज फर्ज है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इमाम इसहाक इब्न राहवे फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क करता है तो वह काफिर बन जाता है। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि ताकि आप के घर के करीब में जो मस्जिद है उस मस्जिद को आप आबाद करो, नमाज पढ़ो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी पढ़ो, अपने अहल व अयाल को भी नमाज का ऑर्डर करो। बहरकैफ ये बातें मस्जिद के ताल्लुक से थी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात औरत और वुमेन के ताल्लुक से। अभी आपने देखा कि हमारे बिहार के जो गार्जियन हैं, गार्जियन ही है, सीएम तो गार्जियन हुए बिहार के। जैसे पंचायत का गार्जियन मुखिया जी होता है, सरपंच साहब होता है, तो और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो गार्जियन से ही कहता है। जैसे घर के अंदर में गार्जियन कौन होता? बाप होता है। कुछ गड़बड़ी होती है तो बाप हिदायत भी करता है, तंबीह भी करता है। अगर बाप कोई गलती करता है तो बेटे सब कहते हैं कि अब्बा आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना था आपको, ये कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है। तो जो गार्जियन है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती की उनको नहीं करना चाहिए था। वो ये कि उस लेडी डॉक्टर के नकाब को नोचने की कोशिश की। हम तो चूंकि वो औरत मुस्लिम थी, लेडी डॉक्टर मोमिन थी, और मोमिन का आस्था कुरान पर होता है, और नकाब का ऑर्डर, पर्दे का ऑर्डर कुरान में है, 7 आयतों में है नकाब और पर्दा, और 70 अहादीस में है। जो मोमिन होगा उनको ये बात माननी पड़ेगी, मानने के साथ साथ उस पर अमल भी करना होगा। आज की तारीख में तो कम लोग होते अमल करने वाले, लेकिन गनीमत है कि वो बेचारी लेडी डॉक्टर वो अमल कर रही थी, अमल कर रही थी, नकाब पहनकर गई। उनको सीएम साहब ने खींचने की कोशिश की तो ये चीज गलत है, इस्लाम में भी गलत है, वेद में भी गलत है। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादकौ हरमाते कौशल पकौ, ऋग्वेद में कहा गया
कि बेटी तुम जब रास्ते में चलो तो तुम्हारी पैर की पाजेब की चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब वेद में यह है कि तुम्हारी पाजेब की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तो मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर सीएम साहब ने बेटी की चेहरे को खोलने की कोशिश क्यों की? कितना बड़ा पाप है। उनकी बेइज्जती की। और देख लीजिए अब मीडिया वाले सारे चापलों, सारे चमचे गुर्गे उनके, नहीं नहीं बराबरी करनी होगी तो नकाब चेहरे से उतारना होगा, तरक्की करनी होगी तो नकाब चेहरे से उतारना होगा। इन बेलगाम घोड़ों से कहिए, अरे वो इतनी कामयाब लेडी थी कि उसको सीएम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था डॉक्टर का। कितनी बड़ी डॉक्टर होगी, कामयाब थी। बुर्के में रहकर, नकाब में रहकर इतनी बड़ी डिग्री हासिल की कि सीएम ने उनको बुलाकर अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो कोई छोटी मोटी आदमी तो होगी नहीं। तो मिस्टर बेलगाम के घोड़े जितने भी है मीडिया वाले, नकाब और बुर्का कभी भी तरक्की में रुकावट नहीं बना है, कभी भी नहीं बना है। उनकी चॉइस भी होती है एक औरत की। औरत के यूनिफॉर्म में, लिबास में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर कोई लेडी साड़ी पहनना चाहे या कोई लेडी शलवार पहनना चाहे, शर्त यह है कि उसके अंदर कोई वो ना हो, कुछ जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो अपनी चॉइस से कोई भी किसी तरह के भी वो पहन सकते। हाँ, कुछ लिबास है इस्लाम के अंदर में वो खास की गई है, लेकिन यह है कि कितना बड़ा अपमान, बेइज्जती हुई। मैं जाऊं, अगर हम जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो अक्सर एयरपोर्ट में हम लोग जाते हैं तो सब कुछ निकालना पड़ेगा आपको। अगर लेदर का जूता भी पहना हुआ आपने तो वो जूता भी उतारना पड़ेगा, बेल्ट पहना है तो वो भी उतारना पड़ेगा, यहां तक कि मेरी घड़ी ये भी उतारनी पड़ेगी आपको। आपकी भी कोई घड़ी है, ये जैकेट भी उतारना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी चेकिंग में। सिर्फ ये है कि बस अब एक पतला कपड़ा जो आपका पहना हुआ वही, जो भी पॉकेट में आपका जो कुछ भी है सब आपको निकाल कर ट्रे में डालना होगा, तब स्कैनर में जाता है वो सिक्योरिटी चेकिंग, सब कुछ देना होगा। लेकिन हम लोग टोपी लगा के रहते जाते हैं वहां पर, तो वहां कभी बोलता है, बहुत कम ऐसा होता है जो थोड़ा ज्यादा कॉमनल होता है तो वो कहता है कि मौलाना साहब टोपी भी रख दीजिए, टोपी उतार लीजिए। तो हम लोग उनको फिर ढंग से वो कर देते हैं तो वो समझ जाते हैं, वरना अक्सर टोपी पे लेता। अब जो आदमी अगर अड़ जाता है उनमें से एक दो ऐसा भी होता, नहीं नहीं टोपी उतारिए, आपको उतारना होगा, चलिए भाई उतार लीजिए, उतार लेते हैं। अब वहां पर अगर कोई किसी की टोपी उतारता है बुलाकर कि क्या टोपी उड़ा, सबने सब बिना टोपी के आप टोपी ओढ़कर आ गए हैं, उतारिए टोपी, बेइज्जती है, तौहीन है हमारे। टोपी हमारा शिआर है, हमारी शनाख्त है टोपी, हमारी पहचान है टोपी। हाँ, वो अलग बात है कि टोपी हम उतार रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है तो टोपी उतार लेते हैं, रख लेते हैं, कहीं सफर में सो रहे हैं तो टोपी उतार लेते हैं, गाड़ी में कभी लॉन्ग टूर में जा रहे हैं हम लोग तो कभी कभी टोपी उतार कर रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां पर अरे सब बिना टोपी का है, तुम भी टोपी उतार लो, ये कहकर उसकी टोपी उतारना तो उसकी बेइज्जती करना है। क्या किसी सरदार के माथे से पगड़ी उतारी जा सकती है? क्या हमारे हिंदू बहनें बहु बेटियां जो घूंघट करती हैं, जो उनके यहाँ पर्दे की उनके यहाँ भी बहुत ताकीद है, बल्कि औरत का सम्मान, क्या वो इस तरह की हरकत करेंगे? इन औरतों के साथ नहीं कर सकते। और औरत का सम्मान जरूरी है मिस्टर सीएम साहब। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में औरत को इज्जत दी जाती है वहां पर ईश्वर की कृपा होती। संस्कृत का जो मंत्र है उसका तर्जमा, ताकि हमारे उन हिंदू भाइयों को समझने में आसानी हो जो कहते हैं कि नहीं अच्छा किया है,
उनके चेहरे से जो नकाब को नोचा हटाया, अच्छा किया अच्छा नहीं किया मेरे हिंदू भाइयों, बेइज्जती की है उस बेटी की। अगर वहां पर कोई हिंदू बेटी भी होती या कोई भी होती, किसी भी समाज की बेटी होती, तो उसके शियार के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता तो हम उसकी निंदा करते। बेइज्जती औरत का किसी के सामने में उसकी बेइज्जती करना जायज नहीं। ग्रंथ की रोशनी में अगर आपने बेइज्जती की है, उसको जलील और रुस्वा किया है, तो वहां पर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। तत्र तास्तु न पूजनते, और जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो वहां पर ईश्वर की मेहरबानी नहीं हो सकती, उसकी कृपा नहीं हो सकती। ये तो वेदों में है, ये तो शास्त्र में है। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी, चलिए आपने मुसलमानों की शरीयत या मुसलमानों के दिल को जो ठेस पहुंचाया है, वो तो जब ही दूर होगा जब आप कम से कम उस बेटी को बुलाकर आप सम्मान दें, उनसे माफी मांगे। लेकिन आप वैद को, शास्त्रों को क्या कहोगे मरने के बाद, जब ईश्वर पूछ लेगा, अरे हमने तो ये कहा था कि तुम बेटियों का सम्मान करना, लेकिन तुम लोगों के बीच में बुलाकर उनके चेहरे से नकाब नोच रहे थे, खींच रहे थे। उस वक्त क्या जवाब देंगे? और आप एक बादशाह हैं, बादशाह की जिम्मेदारी क्या होती है? बादशाह की जिम्मेदारी यह होती है कि उनकी रियाया उनसे खुश हो। यानी हर गार्जियन की यह जिम्मेदारी है कि घर में अगर 10 अफराद हैं, 10 बेटी है, बहू है, बेटा है, बीवी है, पोता है, पोती है, वो गार्जियन है, उसकी जिम्मेदारी है कि सबको इक्वल नजर से देखे। अगर वो गार्जियन उस वक्त तक है तो सबके साथ इंसाफ का मामला करे। ऐसा नहीं कि अगर एक बेटा नहीं कमाता है, कुछ काम कम करता है या कुंद जहन है, तो उसके तरफ कोई नजर नहीं। और एक बेटा अगर आपकी ज्यादा खिदमत करता है या ज्यादा शार्प माइंड है, होशियार है, तो आप उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अगर करके दे देंगे तो गुनाह है, पाप है, जिसके बारे में शास्त्रों के अंदर कहा गया, मना किया गया, खुले लफ्जों में कहा गया कि राजा तो धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकार का राज्यम धर्मे यो भारता राज्य यज्ञ स्मृता जा नरपति पर जा दुखदाता। जो राजा अपनी प्रजा को दुख देता है, तकलीफ देता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। तो वो राजा, वो गार्जियन फौरन मरने के बाद नरक में जाएगा। कितनी बड़ी बात कही गई। मिस्टर सीएम साहब, आप राजा हैं, आपने एक बेटी की दिल को ठेस पहुंचाई है, और उनके ताल्लुक से, उनके जरिए से उनकी पूरी बिरादरी, औरत बिरादरी की बेइज्जती की है, महिला की बेइज्जती की है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सारी बेटियों की आपने बेइज्जती की है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आप ईश्वर के मार से बचें, अभी तो हालत आपकी थोड़ी सी खराब हो गई है, अगर आप चाहते हैं आपको अगर कोई ठीक कर सकता है तो ईश्वर, और आप किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाकर अगर उनके दिल से बददुआ निकल जाए तो ईश्वर भी कभी नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि ईश्वर के मार से आप बचें, तो आप अपनी प्रजा को, अपनी बेटी से आप माफी मांगिए, और किसी के ऊपर भेदभाव मत कीजिए। चाहे कोई नकाब पहने या कोई घूंघट करे, क्या लेना देना है? अरे हर मजहब को भारत के अंदर उसको अपने अकीदे और अपनी शरीयत एतबार से उनको अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया, खुला इजाजत है सबको, हिंदू है कि मुसलमान हो, अपने अपने मजहब पर के अकीदे के मुताबिक, उनके रस्म रिवाज के मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। लेकिन उन्होंने ये हरकत की है, आपने उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनकी जुबान से अगर बद्दुआ, उनके दिल से अगर बद्दुआ निकल गई, तो जो आपकी जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत चैन सुकून है वो खत्म हो सकती। इसीलिए बेहतर है कि आप उनको फौरन वापस कीजिए, गलती मांगिए, उनके सामने उस बेटी को सम्मान दीजिए। इस्लाम ने बेटी को जो सम्मान दिया है कोई नहीं दे सकता।
बल्कि कुरान में कहा गया, बल्कि अरे औरत के लिए तो बाज़ाब्ता पूरी सूरत नाजिल की, सूरतुन निसा। निसा मीन्स औरत, औरत के नाम पर, पूरी औरत बिरादरी के नाम पर निसा, औरत, टोटल औरत, हिंदू हो के मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सबको निसा, सारी औरत के नाम पर कुरान में एक सूरत है बाज़ाब्ता, और बहुत बड़ी सूरत है, तकरीबन 1 पारे की सूरत है। और औरत के नाम पर एक औरत, पर्टिकुलर एक औरत के नाम पर तो एक सूरत है, सूरह मरियम। और मरियम लेडी थी, मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की वालदा मोहतरमा। बताइए, इस्लाम ने यह सम्मान दिया है औरत को। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है तो नेक औरत है, नेक औरत। और नेक औरत का पता कैसे चलेगा, जब आप देख लीजिए अमूमन कि अगर कोई औरत मुशर्रा लिबास में है, बाहर जाती है तो बुर्के में जाती है, बाहर पढ़ने जाती है तो नकाब चेहरे पर होता है, तो समझ जाइए कि वो नेक औरत है, दीनदार है, वो पर्दे का ख्याल रख रही है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे समाज के मुसलमानों, मेरे समाज के माँ और बहनों, आज हमारी बेटियों को तरबियत की और ज्यादा जरूरत है। सुना है कि उस डॉक्टर ने वो नौकरी लेने से इनकार कर दिया, बहरकैफ ये उनका पर्सनल चॉइस, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि आपको नौकरी करना है और बुर्के के अंदर रहकर करना है, और सीना तान कर कहना है कि मैं वो हूं, मैं वो हूं कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं रेडी और तैयार नहीं। हमेशा से बुर्के में रहिए, आप मिसाल बनेंगे पूरे दुनिया के मुस्लिम माँ और बहनों के लिए। उनका ये अमल हमारी समाज की, सोसाइटी की उन बहू बेटियों के लिए है कि जो रोटा या पूर्णिया या किशनगंज मार्केट में जाएंगे या किसी और फंक्शन में जाते हैं तो भड़कीले लिबास पहनकर जाते हैं, सर का बाल खुला हुआ होता है, पूरा फेस, पूरा चेहरा खुला हुआ होता है। उनके लिए इबरत है। मेरे समाज की बहू और बेटियों, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत की औरतें, हिंदू और महिला भी अगर उस औरत के साथ खड़ी है तो सिर्फ इसलिए अल्लाह ने उनको इज्जत दी है कि वो नकाब में थी। अगर आप नकाब में आ जाएं तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी, आपकी इज्जत की हिफाजत कितनी होगी, जिसका अंदाजा आपको नहीं है। औरतों का फिर भी वो कमाल है, अरे औरतें ही वो होती हैं जिन्होंने इमाम बुखारी को पैदा किया है। इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी माँ और उनकी बेटी, उनकी बहन ने अपनी जेब खास से अपनी मेहनत करके एक इमाम बुखारी को पैदा किया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह तहावी शरीफ पढ़ाते थे, उनकी बेटी एक कोने में बैठकर लिखती थी, और तहावी शरीफ जो हदीस की एक बड़ी किताबों में उसका शुमार होता है, जब तक उसको आलिम दीन न पढ़ ले तो फजीलत उनकी मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी बाप पढ़ा रहे हैं हदीस लोगों को, नौजवानों को, और उनकी बेटी पर्दे में रहकर लिख रही है, उनके मतलब को लिख रही है। बेटी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर के बाद इस जमीन के ऊपर तकरीबन 2210 हदीसें अल्लाह के नबी से रिवायत की, यानी सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अबू हुरैरा। उनके बाद एक बेटी का नाम आता है, उनका नाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आयशा को इसलिए जानते हैं लोग, इसलिए नहीं जानते हैं कि वो नबी की अहलिया थी, प्यारी थी, बल्कि इसलिए भी जानते वो हाफिजा थी, वो फकीहा थी, वो मुफक्किहा थी, वो फकीहा थी, मुफस्सिरा थी, बल्कि वो कोई भी मामला मसला अटकता था सहाबा किराम का तो अम्मा आयशा के पास सहाबा फौरन पहुंच जाते थे कि अम्मा जरा बताइए तो इस मसले का क्या हल है। वो अम्मा आयशा जिन पर तुहमत लगाई गई एक यहूदी मुनाफिक के जरिए, एक मुनाफिक के जरिए, अल्लाह ने आसमान से 17 आयतें नाजिल फरमा दी कि आयशा सही है, आयशा के ऊपर जो तुहमत है ये गलत है। ये वो आयशा है कि जिनकी वजह से
हम लोगों को तयम्मुम जैसा एक बारीक मसला, एक आसान मसला हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। ये वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और ज़हीन फतील। तो औरत का जो सम्मान, औरत की जो इज्जत बढ़ती है उनके अच्छे काम की वजह से बढ़ती है। एकदम लिपस्टिक लगाकर, अल्ता पाउडर लगाकर, खूब रगड़ रगड़ कर गोरी होने की कोशिश करती हैं कि एकदम बिल्कुल भड़कीले कपड़े पहन लेंगे, चले जाएंगे फंक्शन में तो हमारा नाम होगा। बिल्कुल नहीं, चारों तरफ से शैतान और उसके चारों तरफ से हैवानी निगाहें उनके तरफ उड़ती। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब कोई औरत बन सबर कर अकेले बाहर निकल जाए तो पूरी दुनिया के शैतान उसके पीछे लग जाते हैं। इसलिए हमारे समाज के बहू बेटियों, आपका सम्मान, आपकी इज्जत अच्छे काम करने पर है। और आपके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि भाई आप मुशर्रा लिबास में रहें, शरीयत के हुदूद में रहें, पर्दे का ख्याल रखें। आपका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा। किसी आपके नाम पर 2-2 सूरतें नाजिल फरमाई अल्लाह ने कुरान में, ये कम है? आपके बगैर किसी भी मर्द का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। औरतें नहीं होती तो आदमी किससे निकाह करता? पेड़ से जाके नहीं, औरत से निकाह करता है। औरत नहीं तो दुनिया ना मुकम्मल। औरत को अल्लाह ने इस दुनिया के मुकम्मल बनाने का एक मखलूक, एक प्राणी बनाया इस जमीन पर। लेकिन जो लोग नापाक सोच रखते हैं, अल्लाह उन सबको हिदायत दे। बहरे कैफ बातें तो बहुत ज्यादा लंबी की जरूरत नहीं है। बात चाहे लंबी हो कि थोड़ी हो, अगर उस पर अमल हो जाए तो वही कामयाब है। आप लोग भी उठक बैठक कर रहे हैं तो हमारा मन भी उठक बैठक कर रहा। खैर चलिए, जो भी बातें कल से आप यहाँ पर समाअत कर रहे हैं उन बातों पर जहां तक हो सके अमल की कोशिश कीजिए। पहला नंबर पे तो हम ये कहेंगे आप लोगों से कि जो नमाज है पाबंद सलात बनिए, खुसूसन हमारा नौजवान तबका। आप जो बड़ा वक्त खर्च कर देते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर, उसको बंद कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह दूसरे गुनाह या नमाज आपको छुड़ा देगी। दूसरे नंबर पर एक काम ये करना है, मुसलमानों को अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कोई नेता आपकी तकदीर बदलने नहीं आएगा। आपकी गरीबी, आपकी बदहाली को कोई दूर कर सकता है तो आप खुद अपने बच्चों की जिंदगी को बदल सकते हैं तालीम के जरिए से। नेता तो झूठा वादा करता है, हर नेता झूठा वादा करता है। नेतागिरी के चक्कर में अपने बच्चों को मत पढ़ने दीजिए। कहिए पढ़ो, तारीख गवाह है कि पढ़ाई से ही तकदीर बदली है। आपने देखा होगा कि अरे फला नेता है, उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। नहीं, जितने भी लोगों का नाम जो बड़ा है हिस्ट्री में, इतिहास में, वो सारे गुरु ज्ञानी थे। और कौन थे गुरु ज्ञानी? कैसे गुरु ज्ञानी की वजह से उनका सम्मान होता, उनका मान होता, उनकी इज्जत होती। इसीलिए हम तो फिर भी उस मजहब से हैं जिस मजहब में तालीम हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा कैसे रखेंगे, ज़कात कब देंगे, हज कब फर्ज है, चुगलखोरी क्या है, गीबत क्या है, शादी ब्याह में क्या है, ये जो ग्रुप लोन हम लोग ले रहे हैं इसकी क्या हकीकत है, इन सब का इल्म फर्ज है। दो काम, बच्चों को पढ़ाइए, मछली कम खाइए, योगी जी की अम्मा का गोश्त कम खाइए, भैंस का गोश्त कम खाइए, पढ़ाइए ज्यादा बच्चों को। पढ़ाना क्या है? पहले अकीदे की तालीम, कुरान की तालीम, अकीदे की तालीम। फिर कहीं पर मकतब है तो वहां भेजिए, कहीं मदरसा है तो वहां भेजिए, हाफिज बनाइए। हाफिज बनाने के बाद चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो कराइए, स्कूल एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाइए, मना नहीं है, स्कूल में भेजिए, पैसा खर्चा कीजिए। कम से कम हर महीने आप अपने बच्चे के नाम पर कम से कम 1000 रुपए निकालिए, अपने बच्चे के नाम पर, उनकी तालीम के नाम पर। आसाम में 650 रुपए किलो गाय का गोश्त है, गाय का गोश्त। पाबंदी है लेकिन फिर भी वहां पर चुपके चुपके रात को 3 बजे 4 बजे काटते हैं।
₹650। हमने कहा रे कि आसाम कोई दूसरा मुल्क तो नहीं है? हमने कहा बिहार में तो हमारा 250-300 में मिल जाता है, गाय का गोश्त शायद यहाँ ऐसे ही मिल जाता है। 650। हमने कहा क्यों? बोला ऊपर जाता, ऊपर पैसा। हमने कहा हो। तब हमको समझ में आया कि एक मरतबा वहां के सीएम से पूछा था कि सर आप तो गाय को माता मानते हैं, तो गाय के गौ हत्या पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? तो क्या कहता है इंटरव्यू में, हाँ बंद होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, बंद होना चाहिए। उधर से गांधी जी जो आ रहा है, 650 रुपए किलो बिक रहा है, तो उनमें से तो 200 रुपए तो उधर ही जाता होगा उसके पास। तो कम खाने पीने की क्वांटिटी कम करें। मछली लाते हैं 200, 250, 300 रुपए किलो, गाय का गोश्त हो, कोई भी हो, मटन हो, बकरे का हो, कोई भी हो, खाने में कमी कीजिए, उनमें से पैसा बचाइए अपने बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे को पढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह कभी भी आपका बच्चा भूखा नहीं मरेगा और कभी भी आपका बच्चा जुम्मन टुम्मन करके बनकर नहीं रहेगा। अगर हाफिजी बनेगा तो दुनिया के लोग सलाम करेंगे। हाफिजी बन गया तो आपको जन्नत में ले जाने का सर्टिफिकेट दे दिया अल्लाह ने उसको। हाफिज बन गया अगर पूरी जिंदगी अमल करता रहा उस पर, क्या कम बड़ा बात। अगर आलिम दीन बन गया तो क्या कहने। या अगर मान के चलिए वो बच्चा नहीं पढ़ पाया, हाफिज आलिम नहीं बन पाया, वो बच्चा मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, मैट्रिक इंटर कर लिया, तो भी तो अच्छी लाइफ हो जाएगी ना उसकी। कहीं किसी जगह कुछ छोटा मोटा काम कर लेगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और कुछ बहरूपिये कुछ कौम में लूटने वाले लोग आ गए हैं, इन सब के पीछे हमारे नौजवानों को नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि बस आप अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।